नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 11th ऑफ नवंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। तो दोस्तों, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होंगी उन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। अनएंडिंग ऑर्डील। ऑर्डील का मतलब होता है अ वेरी अनप्लेजेंट या डिफिकल्ट एक्सपीरियंस को बोलते हैं। अ वेरी, यहां पे बोलेंगे इसको अ वेरी अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। इस वर्ड को बोलते हैं ऑर्डील। ऑर्डील यहां पे बात कही जा रही है। अनएंडिंग का मतलब होता है जो इटर्नल हो, इंसिसेंट हो, जो नहीं खत्म होने वाला। या इंसिसेंट। ये वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है, और उससे पहले ये वर्ड आया आईएनजी वाला, एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। जब भी किसी नाउन से पहले अगर कोई वर्ड आए और वो आईएनजी फॉर्म में हो, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा, यानी एडजेक्टिव। पार्टिसिपल के तीन टर्म्स है, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब प्लस आईएनजी, ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। पास्ट पार्टिसिपल होता है वी3, ये भी एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है नाउन से पहले। ये सब मेन वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। वहां पे देखना पड़ेगा, अगर नाउन से पहले यूज हुआ है तो वो वर्ड एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। ये वर्ड काफी अच्छा है। ऑर्डील मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट, और अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस मतलब बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस को बोलते हैं। अनएंडिंग मतलब होता है कभी नहीं खत्म होने वाला। लॉ इन्फोर्समेंट, ये वर्ड मेंट वाला नाउन है। ऑफिशियल्स एंड कॉलेजेस मस्ट, लॉ इन्फोर्समेंट जो लॉ लागू करने वाले ऑफिशियल्स हैं उनको, और कॉलेजेस को मस्ट मतलब जरूर, डू मोर टू प्रिवेंट रैगिंग। प्रिवेंट मतलब होता है रोकना बोलेंगे, स्टॉप करना बोलेंगे। या एक वर्ड आता है अवॉइड। रैगिंग, इसके बारे में समझते हैं सबसे पहले। इसको रोकना जरूरी है। अक्सर आप सुनते होंगे रैगिंग के बारे में। रैगिंग ये अधिकांश रूप से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में प्रयोग किया जाता है। वैसे तो हर जगह ये चीजें चलती हैं। इस इस शब्द का मतलब है कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में वरिष्ठ छात्र नए छात्रों से अपनी बड़ाई प्रकट करने के लिए बहुत ही अपमानजनक रूप से पेश आते हैं। अभद्र हरकतें, अभद्र तरीकों का प्रदर्शन करने पर जोर देते हैं। ये कई बार घिनौना रूप धारण करता है। ये चीजें होती हैं रैगिंग। तो रैगिंग बहुत कॉलेजेस में चलाए जाते हैं। ये काफी बेकार चीज है। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में कहा जाता है कि श्रीलंका दुनिया में रैगिंग से सर्वाधिक प्रभावित देश है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रैगिंग होता क्या है इसके बारे में समझिए। जैसे किसी वर्ड के सफिक्स में, ये कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। किसी वर्ड के सफिक्स में अगर लगा हो TION, MENT लगा हो, उसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे कि OR, ER, डबल ER। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं जैसे ट्यूड लगा हो, नेस लगा हो, CE लगा हो, TY लगा हो। ये सभी वर्ड्स नाउन कहलाते हैं। इसके अलावा अगर आर्टिकल्स के बाद कोई, ये ध्यान रखेंगे, इसमें कुछ कंफ्यूजन भी है।
तो यहां से आप देख सकते हैं, जैसे सेंटेंस में, अगर सेंटेंस में आर्टिकल्स लगा हो, उसके बाद कोई नाउन का प्रयोग हो, कोई वर्ड आए तो वो नाउन कहलाएगा। उसी प्रकार से प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले अगर कोई सिंगल वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स लगा हो, तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा, ये बीच वाला वर्ड। कई चीजें हैं जिसको आप समझकर इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। जब भी आप रीड करें एक्टिव पैसिव, जो भी टेंसेस के स्ट्रक्चर्स आते हैं उनको अच्छे से पढ़ के समझेंगे। उसके अलावा वर्ड्स आपको अच्छे मिलते हैं। रीडिंग न्यूज़पेपर के बहुत सारे फायदे हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर किसी वर्ड के लास्ट में यानी सफिक्स में जो चीज लास्ट में जुड़ती है उन्हें बोलते हैं सफिक्स। ओ यूएस लगा हो, ओ एस ई लगा हो, फुल लगा हो, उसके अलावा एबल लगा हो, एल लगा हो, कई चीजें हैं इसमें। तो ये जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। उसके अलावा आप समझेंगे आर्टिकल्स के बाद अगर एक वर्ड लगा हो, उसके बाद एक और वर्ड लगा हो, तो इस प्रकार से समझेंगे। यहाँ पे वर्ड नाउन होगा, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। यहाँ पे वर्ड एडजेक्टिव होगा, उसके बाद नाउन होगा, यानी बीच वाला वर्ड। यहाँ पे नाउन होगा, और ये जो बीच वाला वर्ड है नाउन और आर्टिकल्स के बीच में, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। कई चीजें हैं जिसको ध्यान में रख के आप पढ़ेंगे। अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन हो या वर्ब हो, उसके पहले एक सिंगल वर्ड लगा हो, उसके पहले एक और वर्ड लगा हो, और उससे पहले आर्टिकल्स लगा हो, तो आप इस प्रकार से पता लगाएंगे ये वर्ड नाउन होगा, ये वर्ड एडजेक्टिव होगा। कई चीजें हैं जिसको ध्यान में रख के आप ये सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे जो स्टोरी दी गई है उसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। और मल्टीपल पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन यहाँ पे बात कही जा रही है। मल्टीपल पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन, इस वर्ड का मतलब होता है, जैसे लॉ मेकिंग को बोलते हैं, लॉ मेकिंग बोलेंगे इसको। इसको अच्छे से मैं लिख देता हूं। लेजिस्लेशन मतलब होता है लॉ मेकिंग। मल्टीपल पीसेस ऑफ मतलब बहुत सारे लॉ मेकिंग एंड रेगुलेशंस, रेगुलेशंस है। प्रोहिबिटिंग, प्रोहिबिट मतलब होता है बैन करना। बैन लगाना, फॉरबिट करना, या फॉरबिट करना मतलब मना करना बोलेंगे, प्रोहिबिट मतलब। रैगिंग ऑन कैंपसेस, बहुत सारे लॉ मेकिंग रेगुलेशंस, नियम कानून है वो लगाए गए। रैगिंग ऑन कैंपसेस हैव फेल्ड, ये सारी चीजें हो गई है फेल्ड। यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वी थ्री आया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। यानी सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वी थ्री, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है। फेल्ड हुए है टू एंड द डीह्यूमनाइजिंग। डीह्यूमनाइजिंग मतलब होता है ह्यूमिलिएट करना। इस वर्ड का मतलब होगा नीचा दिखाना, ह्यूमिलिएट करना। डीह्यूमनाइजिंग का मतलब होता है ह्यूमिलिएट करना, होता है नीचा दिखाना। ऑडियंस जूनियर स्टूडेंट्स, ऑडियंस मतलब मैंने बताया एक बैड एक्सपीरियंस को बोलते हैं, ये बहुत ही डिफिकल्ट और बैड एक्सपीरियंस। जूनियर स्टूडेंट्स आर सब्जेक्टेड टू बाय देयर
सैडिस्टिक सीनियर्स, अपने सीनियर्स के द्वारा उनको रैगिंग किए जाते हैं। सब्जेक्ट मतलब एक टास्क दिए जाते हैं कि आप इसे करें। नियरली 3 months आफ्टर, करीब करीब 3 महीने बाद, अ 17 ईयर ओल्ड बॉय डाइड, एक 17 साल का लड़का मर गया। डाइड मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस में है। ड्यू टू रैगिंग इन वेस्ट बंगाल्स जादवपुर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे एक लड़का मर गया वेस्ट बंगाल में एक इस यूनिवर्सिटी में। अ सेकेंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ द PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, इन तमिलनाडु हैज बीन लेफ्ट ब्रूटलाइज। दूसरा कंडीशन है कि सेकेंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन तमिलनाडु हैज बीन लेफ्ट, उनको छोड़ दिया गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। यहां पे एक वर्ड मिला ब्रूटलाइज्ड, मतलब ऐसी अवस्था में छोड़ दिया गया। ब्रूटलाइज मतलब होगा जैसे पूरी तरह से, मतलब ब्रूटल करके, क्रूरता के साथ छोड़ दिया गया। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। फिजिकली एंड मेंटली, फॉर रिफ्यूजिंग, फॉर प्रपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आएगा, याद रखेंगे वहां पे लगाना है वर्ब प्लस ING। फॉर रिफ्यूजिंग टू इल्ड मतलब प्रोड्यूस करना, मॉनेटरी एक्सटॉर्शन बाय हिज सीनियर्स। एक्सटॉर्शन मतलब जबरन कोई चीज छीनने को बोलते हैं, जबरदस्ती को करने को बोलते हैं सीनियर्स के द्वारा। बोथ स्टेट्स वर अमंग द अर्लीस्ट टू इनएक्ट लेजिस्लेशन बैनिंग रैगिंग। दोनों स्टेट्स में अमंग द अर्लीस्ट टू इनएक्ट लेजिस्लेशन बैनिंग रैगिंग को बैन करने के लिए पहले किए गए थे। इनएक्ट किए गए थे मतलब लागू करने का सेंस है। इनएक्ट मतलब होता है पास करना, अप्रूव करना। इसका मतलब होता है अप्रूव करना। दैट स्टूडेंट्स अंडरगो सच ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस डिस्पाइट सिविल सोसाइटी। इस प्रकार की जो चीजें होती है, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होता है, मतलब बहुत सारे लोग मेंटली हैरास हो जाते हैं इससे। बीइंग रूडली अवेकेंड अवेकेंड बाय स्पाइन चिलिंग केसेस ऑफ ब्रूटलाइजेशन, ये बात कही जा रही है, मतलब ये पूरी तरह से घोर मतलब क्रूरता का सेंस है जो ये सारी चीजें की जाती है। बीइंग रूडली अवेकेनिंग, अवेकेंड का मतलब होता है, ये पैसिव में स्ट्रक्चर हुआ। अवेकेंट का मतलब होता है जैसे एक तरह से चीजें अराउज हुई हैं, एक्साइटेड करने का सेंस है, ये बात कही जा रही है। इस पेज का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। इवन द मर्डर ऑफ विक्टिम्स ऑफ रैगिंग exposes the gaps in the system that allow a vicious cycle, एक विशियस साइकिल अलाउ करता है। ये चीजें एक्सपोजेस की गई जो गैप्स मिलते हैं सिस्टम में। विशियस साइकिल, विशियस यहाँ पे एडजेक्टिव है। इस वर्ड का मतलब होता है, विशियस का मतलब होता है जैसे ब्रूटल, सेवेज, मतलब पूरी तरह से एक तरह से जंगली वाली चीजें हैं। विशियस इसका मतलब होता है सेवेज, मतलब ब्रूटल है ये सारी चीजें। वेयर विक्टिम्स 1 year became perpetrators,
जो 1 साल का विक्टिम होता है, बिकम, जो विक्टिम्स होते हैं 1 ईयर, बिकम परपिट्रेटर्स, मतलब अपराधी बन जाते हैं। परपिट्रेटर्स मतलब होता है अपराधी, ये वर्ड काफी अच्छा है। जो भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं उनको याद करके लिखेंगे, मतलब लिख कर याद करेंगे और याद भी रखेंगे, जैसे भी इसको रखेंगे। इसका मतलब होता है परपिट्रेटर, परपिट्रेटर्स मतलब होता है क्रिमिनल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वर्ड यहाँ पे है क्रिमिनल, याद रखेंगे। परपिट्रेटर्स मतलब होता है क्रिमिनल। द नेक्स्ट, अगला वो बन जाता है क्रिमिनल फ्रॉम बुलिंग एंड हैरेसिंग फ्रेशर्स। बुलिंग करना, फ्रेशर्स को हैरेस करना, तंग करना, परेशान करना, टू इंश्योर सब सबसर्वियंस टू सीनियर्स। ये बात कही जा रही है, मतलब कोई चीज लैक ऑफ प्राइड है, एक डिस ओबीडियंस का सेंस है। इसका मतलब होता है डिसओबीडियंस, ये भी नाउन है वर्ड। एक तरह से क्या है, डिसओबीडियंस, मतलब कोई भी पालन नहीं करने का सेंस है। एक्ट्स ऑफ रैगिंग हैव टेकन परवर्स एंड क्रूएल फॉर्म्स। जो रैगिंग होता है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, हैव टेकन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, वो रूप ले लेता है किस चीज का, परवर्स का। परवर्स का मतलब होता है जैसे एक ऑकवर्ड सिचुएशन को बोलते हैं। ये जो वर्ड है परवर्स, इसका मतलब होता है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड बोलेंगे, परवर्स मतलब ऑकवर्ड होता है, क्रूएल फॉर्म्स, और ये काफी क्रूएल फॉर्म में चला जाता है। अनरिजनेबल भी बोलेंगे इसका मतलब परवर्स। इस पेज का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। ये सारी चीजें हैं, रैगिंग कहीं ना कहीं से खराब चीज है। यानी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पूरी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है बट पढ़ने में अच्छा है, वो वहां पे जाकर काफी अपने आप को ह्यूमिलिएट फील करता है। एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, आपने देखी होगी, तो उसमें रैगिंग का काफी चीजें दिखाई गई हैं, इंक्लूडिंग थ्रू सेक्सुअल एब्यूज एब्यूज, ये सब चीजें भी होती है, इंटेंडेड टू डीह्यूमनाइज मतलब विक्टिम्स, मतलब विक्टिम को डीह्यूमनाइज करना यानी ह्यूमिलिएट करना। ह्यूमिलिएट मतलब किसी को नीचा दिखाना। एन एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन हैज evolved into one, an act of indiscipline has evolved। ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है, पहले तो यहाँ पे जो टेंस यूज हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है, यानी हैव या हैज के साथ जब भी V3 का प्रयोग हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इवॉल्व मतलब होता है डेवलप करना, इवॉल्व मतलब होगा डेवलप, डेवलप करना, इनटू वन दैट इन्वॉल्व्स एलिमेंट्स ऑफ क्रिमिनल क्रिमिनल क्रिमिनलिटी, क्रिमिनलिटी, ये क्रिमिनल के सेंस में वो रूप आ जाता है, क्रिमिनलिटी। क्रिमिनलिटी जो चीज है बहुत बेकार है। वाइल अनलाइक अर्लियर रैगिंग इज नो लॉन्गर अ गिवन ऑन कैंपसेस, ये पहले नहीं होता था कैंपसेस में। इट इज एविडेंट दैट विक्टिम्स आर नॉट जस्ट द फ्रेशर्स, वो फ्रेशर्स नहीं है, द हरासमेंट एक्सटेंड बियॉन्ड द इनिशियल मंथ्स ऑफ अ न्यू एकेडमिक ईयर। जो हरासमेंट है वो एक्सटेंड हो जाता है 1 महीने से ज्यादा, इनिशियल मंथ्स ऑफ न्यू एकेडमिक ईयर, नया साल का 1 महीना, मतलब उस एकेडमिक ईयर का जो नया मंथ होता है फर्स्ट, वो इतना टाइम ले लेता है जिससे हैरेसमेंट होते हैं। एविडेंट मतलब होता है ऑब्वियस, अपेरेंट को बोलेंगे, अपेरेंट, इसका मतलब क्लियर होता है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके।
द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड, ये V2 फॉर्म में आया, यानी सब्जेक्ट के साथ V2 लगा हो तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। R.K. राघवन कमिटी हैड कैप्चर्ड, अब यहाँ पे क्या आया, सब्जेक्ट के साथ हैड के साथ V3 आया, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। इससे बेनिफिट्स आपको ये भी हो रहे हैं कि आपको स्ट्रक्चर से याद हो रहे हैं। सब्जेक्ट V2 सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। कैप्चर्ड द केसेस एंड सजेस्टेड एक्शनेबल रेमेडीज, ये जो रेमेडीज है मतलब किसी चीज का उपचार एक्शनेबल है, मतलब एक्शन लेने योग्य है। इन इट्स 2007 रिपोर्ट, 2007 की रिपोर्ट के अनुसार द मीनेंस ऑफ रैगिंग, मीनेंस का मतलब होता है थ्रेट को बोलेंगे खतरा बोलते हैं, एक खतरा को मीनेंस बोलते हैं, थ्रेट। जो भी वर्ड्स मैं यहाँ पे हाईलाइट करके लिख रहा हूँ, मीनेंस मतलब थ्रेट होता है, ये मैं बोल दे रहा हूँ, आराम से नोट करके लिखेंगे, मतलब वहां पे समझ कर अच्छी तरीके से लिखेंगे। ऑफ रैगिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर मेजर्स टू कर्ब, कर मतलब रोकना, कंट्रोल करना, कर मतलब होता है स्टॉप करना। ये जो 2007 में रिपोर्ट आई थी कि इसका जो बुरा खतरा होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, मेजर्स टू कर्ब, इसको जरूरत है कर्ब करने की, रोकने की। द पैनल राइटली कैटेगराइज्ड, कैटेगराइज किया गया रैगिंग एज अ फॉर्म ऑफ साइकोपैथेटिक बिहेवियर एंड, एक माना गया साइकोपैथेटिक बिहेवियर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ डेविएंट पर्सनैलिटीज, और डेविएंट पर्सनैलिटीज का एक रिफ्लेक्शन माना जाता है। यहाँ पे एक वर्ड मिला डेविएंट, डेविएंट का मतलब होता है जैसे एक तरह से एबनॉर्मल बोल सकते हैं, एबनॉर्मल पर्सनालिटी का, एबनॉर्मल यहाँ पे पर्सनालिटी का एक रिफ्लेक्शन माना जाता है। डेविएंट मतलब होता है एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको आगे लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। इन 1999, 1999 की बात है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी कमिटी हैड रिकमेंडेड, सिफारिश किया प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट, मतलब कि सबसे पहले बैन लगाना है, रोकना है और फिर पनिश करना है, इस तीनों वर्ड नाउन है। अप्रोच टू कर्ब रैगिंग, मतलब जो अप्रोच था रैगिंग को रोकना था, येट फिर भी एज द राघवन कमेटी पॉइंटेड आउट, उन्होंने नोटिस किया, पॉइंटेड आउट मतलब नोटिस, इंडिकेट करना, मेनी स्टेट लॉज आर ओनली सीक टू प्रोहिबिट, डिमांड है कि इसको बैन करना, नॉट प्रिवेंट, रोकना नहीं, बैन ही करना रैगिंग को। इन इट्स वर्ड्स वाइल प्रिवेंशन मस्ट लीड टू प्रोहिबिशन, मतलब रोकना नहीं, इसको हमेशा बैन ही करने की बात हो गई। द रिवर्स, यहाँ पे वर्ड मिला रिवर्स, नीड नॉट टू बी ट्रू। रिवर्स का मतलब होता है, ये वर्ड, काफी वर्ड्स आपको मिलते हैं अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर रीड करेंगे। रिवर्स मतलब होता है चेंज करने की बात होती है, चेंज, नीड नॉट टू बी ट्रू, डिस्पाइट, के बावजूद। सबसे पहले यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। डिस्पाइट मतलब के बावजूद होता है, कभी भी सेंटेंस में डिस्पाइट ऑफ नहीं लगता है। डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, उसी प्रकार से इन स्पाइट ऑफ लगा सकते हैं, यानी इन स्पाइट के साथ ऑफ आप यूज करेंगे, इसका मतलब होता है के बावजूद। और डिस्पाइट का मतलब ही होता है के बावजूद, तो ऑफ नहीं लगाएंगे उसमें। यूजीसी रेगुलेशंस ऑन कर्बिंग, ऑन प्रेपोजिशन है, वर्ब प्लस आईएनजी आ गया। द मिनेंस, मिनेंस ऑफ रैगिंग, इसका जो खतरा है इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस 2009,
एक्सेप्ट मतलब के अलावा, फॉर formalities such as conducting freshers parties, mandating undertakings from students and parents against indulging in ragging. रैगिंग में शामिल करने की बात हो रही है। जो ये सब चीजें मतलब थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज करने के अलावा ये एक्सट्रीम लेवल नहीं होना चाहिए। इंडल्स का मतलब होता है कोई चीज स्पॉइल करना। उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अगेंस्ट इंडल्जिंग रैगिंग एंड पुटिंग अप नो रैगिंग नोटिस। वहां पे नो रैगिंग नोटिस से लगना चाहिए। द स्टेक होल्डर्स हैव डन लिटिल मतलब बिल्कुल ना के बराबर किया है टू प्रिवेंट इट। मतलब ना, लिटिल का मतलब ना के बराबर। एक कॉन्सेप्ट आता है अ लिटिल मतलब थोड़ा सा, द लिटिल मतलब थोड़ा बहुत, और लिटिल मतलब बिल्कुल ना के बराबर। इसमें ना के बराबर ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, एडजेक्टिव है। ना के बराबर किए गई चीजें हैं यहाँ पे। ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। इंस्टीट्यूशंस मस्ट मतलब जरूर के सेंस में क्रिएट एन इनकरेजिंग एटमोसफियर। मतलब वहां पे एक बढ़ाने यानी किसी को भी बढ़ावा देने का एटमोसफियर होना चाहिए, एक माहौल होना चाहिए, वेयर टीचर्स एंड हॉस्टल वार्डन्स एंड नॉट पेरेंट्स लिविंग इन अ डिस्टेंस प्लेस आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर विक्टिम्स। मतलब सबसे पहले कॉन्टैक्ट ये होने चाहिए कि इनको ध्यान देना चाहिए। देयर मस्ट बी ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। वहाँ पे एक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका मतलब होता है, होना चाहिए बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा टू प्रिवेंट रैगिंग, रैगिंग को रोकने के लिए। एज द राघवन पैनल रिकमेंडेड, रिकमेंड किया गया, रेगुलेटरी अथॉरिटीज मस्ट इंश्योर अ रैगिंग फ्री कैंपस। वहाँ पे कैंपस में रैगिंग फ्री होना चाहिए। फ्री मतलब रैगिंग फ्री का मतलब वहाँ पे कैंपस में रैगिंग नहीं होना चाहिए। पूरी तरीके से पूरी तरीके से सारी चीजें बैन होनी चाहिए। दिस हैज डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। ये उस पे ये सारी चीजें होनी चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए। इस पेज का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्टैंडर्ड्स इन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट्स टू, सरकार को भी, टू मतलब भी, मस्ट बी अर्नेस्ट इन इम्प्लीमेंटिंग रेगुलेशंस मतलब नियम को लागू करने में मस्ट बी अर्नेस्ट होना चाहिए। अर्नेस्ट मतलब होता है काफी, ये जो वर्ड मिला यहाँ पे अर्नेस्ट, इसका मतलब होता है काफी सीरियस होना चाहिए। सीरियस ये वर्ड एडजेक्टिव है। अर्नेस्ट मतलब होता है सीरियस। काफी वर्ड्स इसमें हैं। जब आप द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को पढ़ते हैं, एडिटोरियल के लास्ट में आप जैसे पहुंचेंगे आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे और वो वर्ड्स रिपीट भी होते हैं। इसका मतलब होता है सीरियस। सरकार को भी जरूर सीरियस होना चाहिए इन इम्प्लीमेंटिंग रेगुलेशंस, लागू करने में। इम्प्लीमेंटिंग मतलब लागू करना होता है नियम कानून। फेलिंग विच कैंपसेस वुड नॉट बी सेफ फॉर स्टूडेंट्स। जहाँ पे चीजें फेल हो जाती हैं वहाँ वो कैंपसेस स्टूडेंट के लिए सेफ नहीं होगा, ये बात ऑथर कहना चाहते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी प्रकार से रीड करेंगे। रीडिंग न्यूज़पेपर को पढ़ के आप इंग्लिश को कैसे अच्छा कर सकते हैं, ये सारी चीजें बात यहाँ पे बताई जा रही है। आप आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे और वर्ड्स का कलेक्शन करेंगे और खुद से भी रीड करने की कोशिश करेंगे। With this everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video.